नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह अजय इसके चैनल पर ऑपरेशन कावेरी के बारे में डिस्कस करना है एंड उसका बैकग्राउंड क्या है वी हैव टू अंडरस्टैंड। सूडान एक ऐसा देश है विच हैज ऑलवेज बीन इन कॉन्फ्लिक्ट इन सिविल वॉर। बाद में सूडान का पार्टीशन हुआ और रिसेंट टाइम में सूडान के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन द मिलिट्री हेड और उनका जो मिलिट्री के नीचे एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके हेड के बीच एक पावर टसल चल रहा है एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड। एज वी स्पीक नाउ, जो अभी की हम बात कर रहे हैं, मोर देन 500 पीपल हैव बीन किल्ड। 500 से ऊपर लोग मर चुके हैं। जो खार्तुम का जो एरिया है, सूडान का जो कैपिटल है, उसके अराउंड ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट भारत के बहुत सारे लोग वहां पर हैं एंड दे आर फेसिंग क्राइसिस एंड दैट इज वेयर ऑपरेशन कावेरी जो है 15 अप्रैल के बाद शुरू हुआ और पिछले 10-15 दिनों में ये एफर्ट चल रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, एंड ऑफ द रेस्क्यू मिशन। तो पहले तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको यहाँ रेगुलर इनपुट्स मिल पाए। ऑपरेशन कावेरी की जो कहानी है वो इस बात से शुरू होती है कि ऑपरेशन कावेरी एक भारत की एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही पायस रिवर है सदर्न इंडिया में जो फ्लो करती है। एंड ऑपरेशन कावेरी एक मदर कावेरी, यानी मदर अपने बच्चों को बचा रही है, उस बेसिस पर इसका शुरुआत हुई है। इससे पहले ऑपरेशन राहत हुआ था, ऑपरेशन गंगा जब यूक्रेन से हम लोगों को लेके आए थे। देन इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट्स ने किए हैं एंड दे हैव गेन्ड वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट वी हैव मेड। हमारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग अक्रॉस द वर्ल्ड में हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही अनोखी और एफर्ट जो है पुट होता है, विच इज अ रेस्पेक्ट दैट वी शुड हैव फॉर आवर गवर्नमेंट। खैर, तो भारत का जो एंडेवर है, इट इज अबाउट फियर्स फाइटिंग बिटवीन आर्मी। तो वहां पर पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम समझते हैं। तो वहां की जो आर्मी है और वहां के जो राइवल मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों के जो हेड्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। एक सिविल वॉर जैसा एक कॉन्सेप्ट आ गया है, अंदर ही जो है प्रॉब्लम चल रही है, पावर टसल चल रहा है। भारत के पास जो C-130J जो स्पेशल हमारे लिफ्ट प्लेन्स हैं उनको लिए गए हैं एंड वी हैव बिन। और ये क्या करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। खार्तम अगर आप देखोगे तो सूडान एक बहुत बड़ा देश है और खार्तम उसकी कैपिटल है। खार्तम से पोर्ट सूडान पर लेके जाते हैं और वहां से फिर उनको फेरी करते हैं जेद्दा तक, और जेद्दा से फिर हम उनको एयरपोर्ट से लेके आते हैं। तो एयरफोर्स स्टैंड बाई जेद्दा में है, एज वेल स्टेल्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमेधा, यानी नेवी यूज हो रही है, एयरफोर्स भी यूज हो रहा है, ऑल आर इन्वॉल्व। और लगभग अभी 2800 ये डेटा है, कुछ दिन पहले का है, करंट 4000 पीपल को हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी एक बहुत ही स्ट्रांग इंडियन कम्युनिटी जो है सूडान में है, उनको बचाया भी जा रहा है। नाउ इफ यू लुक एट द लोकेशन, ये भारत है इस तरफ, तो सूडान यहाँ पे है, ये सेंट्रल में खार्तुम है और यहाँ से पोर्ट सूडान लेके जाते हैं, फिर यहाँ से उनको फेरी किया जाता है बोट द्वारा, नेवी द्वारा, एंड देन फिर जद्दा से वो उनको इंडिया में फ्लोन किया जाता है। यानी एक लंबा चौड़ा रेस्क्यू एफर्ट है। इस रेस्क्यू एफर्ट में कई दिन लग रहे हैं, यानी विद इन सूडान से जब लोग पोर्ट सूडान जा रहे हैं तो उसमें 2-2 दिन 800-1200 किलोमीटर की जर्नी करनी होती है, एक वॉर जोन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो है देखने को मिल रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज। करंट क्राइसिस का बैकग्राउंड हम समझते हैं। कावेरी अपने आप में मिशन जो है, वो रेस्क्यू मिशन अपने आप में अनपैरेलल्ड है। बट एज आई मेंशन, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्राइसिस सूडान में क्यों है। तो सूडान एक हमेशा क्राइसिस जोन में रहा है और यहाँ पे जो यहाँ के, थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं। 2019 में जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे अल बशीर, उनको हटाया गया, वहाँ के मिलिट्री जनरल्स ने उनको हटाया, एक इंटेंस प्रोटेस्ट हुआ और उनको वहाँ पे हटा दिया गया। अब इसके बाद जो मिलिट्री के जो जर्नल्स थे, उन्होंने क्या किया, दे फेल्ट दैट वी विल, हम लोग पावर अपने हाथ में लेंगे, लेकिन एक सॉवरेन काउंसिल बनाएंगे जो जो कंट्री को रन करने की कोशिश करेगा, और एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बाद 2023 के एंड तक डेमोक्रेसी ले आ देंगे। सो दैट वाज द अप्रोच। मिलिट्री ने पावर लिया बट एक सॉवरेन काउंसिल को कहा कि भाई आपको हम 2 साल में पावर दे देंगे। हाउएवर मिलिट्री आउटस्टेड द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन। 2021 में जो इस के जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे, उनको अब अब्दुल्ला हमदोक को हटा दिया गया और वहां पर जो मिलिट्री के हेड थे, बुरहान, मिस्टर बुरहान, वो लोग जो है मिलिट्री हेड के जो है मिस्टर बुरहान है, वो डी फैक्टो लीडर बन गए और उनके जो डेप्यूटी ये दगेलो है हो गए। तो अगर आप देखोगे, इफ यू ट्राई टू लुक एट इट, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
मोहम्मद हमदान दगैलो, ये आपके जो है उनके जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके हेड हैं, एंड मिलिट्री के हेड जो है अब्देल फतेह अल बुरहान। अच्छा, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप सूडान के मैप को देखेंगे तो सूडान के मैप पे जो डारफुर रीजन है, जो बैकवर्ड रीजन है, वहां से आपके दगैलो आते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स को हेड कर रहे हैं। मिलिट्री को हेड करते थे अब्दुल फतह अल बुरहान, जो एक इलीट, सूडान का जो इलीट लोग हैं वहां से आते हैं। सो इनके बीच आपस में भी एक पावर टसल है। ये अलग बात है दैट इन द लास्ट 2 years दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर, ये साथ में काम कर रहे थे। अब ये मिलिट्री को हेड करते हैं और आप जो है वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको हेड करते हैं। इनकी एक मिलिशिया है जो सपोर्ट कर रही थी इस पूरे प्रोसेस में। ये लोग आपस में पावर शेयरिंग करके अपनी कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे थे। फ्यूचर में ये तय हुआ कि जो आरएफ है, यानी इनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो आर्मी के साथ मर्ज होगी, और इनमें डिफरेंसेस क्रिएट हुए। मर्ज कैसे होगा? सो बेसिकली यू कैन से द 2 पावर सेंटर्स क्रिएट हुए, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट भी थी उसमें ये हेड थे और ये डेप्यूटी थे, तो पावर जो है टसल स्टार्ट हो गई। तो पावर बैटल बिटवीन 2 मिलिट्री एसएएफ एंड पैरामिलिट्री आरएसएफ। तो एसएएफ जो है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एंड सूडान आर्म फोर्सेस, तो ये आरएसएफ जो है उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है और सूडान फोर्सेस की मिलिट्री है। इनके बीच पावर टसल स्टार्ट हुआ और 2021 में इन्होंने कूप किया था, पावर अपने हाथ में ले लिया था। A tentative agreement for political transition was achieved, but talks stalled over, the paramilitary merger with Sudan armed forces. तो इनमें टाइमिंग, इनके डिफरेंसेस, बिकॉज जो करंट जो प्रेसिडेंट है, जो मिलिट्री हेड भी हैं, उनका ये मानना है कि भाई हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल इन हिज हैंड। तो वहीं से कहानी शुरू हुई और आप देख सकते हैं दोनों जो फोर्सेज हैं, एक आर्मी और दूसरा जो है आर्मी से सेकेंड लेवल पे, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग टेंशन बिटवीन ओवर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आरएसएफ इंटीग्रेशन। कैसे भी मिलिट्री को हम इंटीग्रेट करेंगे उसके बारे में शुरुआत हुई। देयर वाज अ डिस्प्यूट दैट हु शुड बी इन द चार्ज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10,000 मेंबर आरएसएफ इनटू द आर्मी। यानी अगर जिनकी पैरामिलिट्री फोर्स को आर्मी से मर्ज करेंगे तो उसको हेड कौन करेगा? और दगैलो जो उसके हेड थे, ये आते हैं डारफुर रीजन से। डारफुर रीजन सूडान का जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और वो एक बैकवर्ड एरिया है, और वहाँ के लोग को जो सूडान के एलीट हैं वो पसंद नहीं करते हैं, एंड दैट इज वेयर ऑल्सो द प्रॉब्लम इज। तो इस वजह से दोनों का इंटीग्रेशन रुक गया और ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, और कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि आपस में सिविल वॉर हो गया। और इस पूरे सिविल वॉर में इंडियंस जो वहाँ पे स्टक थे, उनको ऑपरेशन कावेरी के द्वारा जो है हमने जो स्टैंडर्ड इंडियंस थे उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन 4,000 पीपल हैव ऑलरेडी कम हियर, बट ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चलेगा बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतना ही है, आपको इतना ही जानना है, एंड इसके बियॉन्ड कॉन्सेप्चुअली एक काम करिएगा, मैप ऑफ सूडान देख लीजिएगा, जो नॉर्थ अफ्रीका का एरिया है देख लीजिएगा, ओशन, मेडिटेरेनियन, ये सारा चीज़ें देख लीजिएगा। ओके, तो HIS के चैनल पे हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 2 ईयर 1 ईयर 3 ईयर के प्रोग्राम्स हैं। मेंटरिंग कोर्स भी रहेगा 2024 के लिए, NCERT के लेक्चर्स रहेंगे। यू कैन रीच आउट टू द टीम, और पर्सनल लेवल पे टीम को आप रीच आउट करिए, और प्रिपरेशन में आपको जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी। एक बहुत ही एफर्ट होगा, यू विल फील दैट द डिफरेंस इज बीइंग मेड इन योर जर्नी। तो आप जुड़िए, टेस्ट करिए, चीज़ें अच्छी लगेंगी ज्वाइन करिए, and we will make a lot of effort from our old Rajendra Nagar center. So that is all for today. Thank you very much. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।